गंगा किनारे बसे पुराने शहर भद्रपुर की गलियों में आज भी पुराने जमाने की हवेली और कोठियां खड़ी हैं। उन्हीं में से एक है काला कोठा। ये कोठा कभी अंग्रेजी हुकूमत के समय कलेक्टर का दफ्तर हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद यह बंद पड़ा रहा, पर लोग मानते थे कि उसमें किसी गुप्त खजाने और एक अनसुलझे अपराध का राज छिपा है। भद्रपुर में रहने वाला अजय कॉलेज में इतिहास पढ़ाता था। उसे पुराने मकानों और दस्तावेजों की खोजबीन का शौक था। छुट्टियों में वह अपने छात्र निखिल और पायल के साथ शहर के पुराने हिस्सों की तफ्तीश करता। तीनों का छोटा सा हेरिटेज क्लब था। एक दिन नगर पुस्तकालय में अजय को योंजन 94 का एक सरकारी दस्तावेज मिला। उसमें लिखा था, भद्रपुर कलेक्टर हेनरी वॉल्श के दफ्तर से एक रात गुप्त नक्शा गायब हो गया। उसके अगले ही दिन वह रहस्यमय रूप से लापता हो गया। भवन सील कर दिया गया। अजय की आंखें चमक उठी। यह वही काला कोठा था। दस्तावेज के कोने पर लाल स्याही से एक शब्द लिखा था, तहखाना। अजय ने तय किया कि शनिवार की रात वह और उसके दोनों छात्र काला कोठा जाएंगे। शनिवार रात 10 बजे तीनों बैटरी वाली टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर पहुंचे। कोठा शहर के बाहरी हिस्से में था। दीवारें काली पड़ चुकी थी। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें जंग खा चुकी थी। बाहर लगे पुराने बोर्ड पर मुश्किल से कलेक्टर्स ऑफिस 1888 पढ़ा जा सकता था। निखिल ने धीरे से कहा, सर, सुना है रात को यहाँ से आवाजें आती हैं। अजय मुस्कुराया, आवाजें तो इतिहास की भी आती हैं, बस हमें सुनना आना चाहिए। उन्होंने जंग लगे गेट को धक्का दिया। चढ़ चढ़ की आवाज आई और वे भीतर दाखिल हुए। भीतर धूल और सीलन की गंध थी। छत के कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। भूतल पर पुराने फर्नीचर और टूटी अलमारियां थीं। पायल को एक लकड़ी का संदूक मिला। उसने धूल झाड़ कर खोला। अंदर कुछ कागज और नक्शे पड़े थे, जिन पर अंग्रेजी और हिंदी में इमारत के नक्शे बने थे। पायल ने एक पन्ना अजय को दिया। उस पर तीर के निशान के साथ नीचे लिखा था, सीक्रेट पैसेज टू सेलर बिहाइंड जजेस पोर्ट्रेट। अजय के भीतर का इतिहासकार रोमांचित हो उठा। देखो, तहखाना सचमुच है। तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुराने अफसरों की तस्वीरें टंगी थी। आखिर में एक बड़ा सा चित्र था, सफेद विग पहने एक अंग्रेज न्यायाधीश का। निखिल ने चित्र को टटोला। दाएं कोने में हल्का सा उभरा हुआ लोहे का बटन मिला। उसने दबाया। खटाक आवाज हुई और चित्र के पीछे की दीवार सरक गई। एक संकरा रास्ता खुला। अजय ने टॉर्च जलाई। पत्थर की सीढ़ियां नीचे जा रही थी। हवा ठंडी और सीलन भरी थी। वे धीरे धीरे उतरने लगे। नीचे पहुंचकर उन्होंने खुद को एक बड़े गोल कमरे में पाया। दीवारों पर अंग्रेजी में चेतावनी लिखी थी, ट्रेसपासर्स बीवेयर। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का तिजोरी नुमा बक्सा रखा था। अजय ने बक्सा खोलने की कोशिश की। ताला पुराना था, लेकिन जंग लगा हुआ। निखिल ने पास पड़ा लोहे का रॉड उठाकर जोर लगाया। चढ़ की आवाज के साथ ताला टूट गया। अंदर उन्हें पुराने सिक्के, कुछ दस्तावेज और एक चाबी मिली। चाबी पर खुदा था, रूम नंबर 7। पायल ने कहा, ऊपर कोई 7वां कमरा तो नहीं देखा? अजय ने सिर हिलाया, नहीं, पर नक्शे में शायद होगा। वे नक्शा फैलाकर देखने लगे। उसमें तहखाने से जुड़ा एक और छोटा कक्ष बना था, जो दक्षिण की दीवार के पीछे था। तीनों दक्षिणी दीवार के पास गए। वहां ईंटों में एक जगह रंग अलग था। अजय ने ईंट को दबाया। ईंट ढीली थी। खींचते ही दीवार का एक हिस्सा भीतर धंस गया और एक छोटा दरवाजा दिखा। दरवाजा बंद था। अजय ने वही रूम नंबर 7 वाली चाबी लगाई। क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। भीतर एक छोटा अंधेरा कक्ष था। फर्श पर लकड़ी का पुराना बॉक्स रखा था। जैसे ही पायल ने टॉर्च घुमाई, बॉक्स पर अंकित चिन्ह दिखाई दिया, त्रिशूल और ब्रिटिश ताज का मिला-जुला चिन्ह। निखिल ने धीरे से बॉक्स खोला। बॉक्स के भीतर एक रोल किया हुआ चमड़े का नक्शा था। अजय ने सावधानी से खोला। यह किसी पुराने किले और उसके गुप्त रास्तों का नक्शा था। कोने में हस्ताक्षर थे, H. अजय ने कहा, यही वह नक्शा है जो ऑर्डर 94 में गायब हुआ था, लेकिन ये यहाँ कैसे? अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट आई। तीनों चौकन्ने हो गए। उन्होंने टॉर्च बंद कर दी। आहट पास आती गई। किसी ने धीमे स्वर में कहा, नक्शा यही है। दरवाजे पर परछाई पड़ी। एक लंबा सा आदमी, काले कपड़े, हाथ में पुरानी लालटेन। वह व्यक्ति अंदर घुस आया। अजय ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? वह व्यक्ति चौंक गया। कुछ पल बाद बोला, तुम लोग कौन हो? यहाँ कैसे आए? पायल ने टॉर्च जलाई। सामने लगभग 50 साल का एक आदमी था।
दुबला पतला, आंखों में अजीब चमक। उसने कहा, मैं इस कोठे का रखवाला हूँ। पीढ़ियों से मेरे पूर्वज इस नक्शे की रक्षा करते आए हैं। ये नक्शा अंग्रेजों ने हमारे राज किले से चुराया था। मेरे दादा ने इसे यहाँ छुपा दिया था ताकि अंग्रेजी हुकूमत इसे न पा सके। तब से हम इसे गुप्त रखते आए हैं। अजय ने शांत स्वर में कहा, हम इसे चुराने नहीं आए, हम इतिहास की सच्चाई जानना चाहते थे। रखवाले ने उन्हें घूरा, फिर गहरी सांस ली। अगर तुम सच में इतिहासकार हो तो इस नक्शे को सही हाथों में सौंप दो। शहर के लोग सोचते हैं कि काला कोठा शापित है, पर असल में यह हमारी विरासत का पहरेदार है। अजय ने कहा, यह नक्शा राजकिले की धरोहर है, इसे संग्रहालय में होना चाहिए। रखवाला कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, पर मेरा नाम गुप्त रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार पर कोई आरोप लगे। अजय ने सिर हिलाया। तीनों ने नक्शा और कुछ दस्तावेज संभाले। रखवाले ने उन्हें ऊपर तक छोड़ा। कोठे से बाहर निकलते समय चांद बादलों से झांक रहा था। अगले हफ्ते अजय ने शहर के संग्रहालय में विशेष प्रदर्शनी आयोजित की। वहां उसने नक्शा और दस्तावेज पेश किए, ये बताते हुए कि कैसे ये भद्रपुर की ऐतिहासिक धरोहर है। समाचार पत्रों में सुर्खी बनी, काला कोठा का रहस्य खुला, खोया नक्शा मिला। लोग अब कोठे को श्रापित नहीं बल्कि गर्व की नजर से देखने लगे। नगर निगम ने घोषणा की कि कोठा अब भद्रपुर विरासत केंद्र बनेगा। निखिल और पायल गर्व से अजय को देखने लगे। पायल ने कहा, सर, यह सचमुच एक रोमांचक रहस्यकथा बन गई। अजय मुस्कुराया। रहस्य तब तक रहस्य है जब तक हम सच्चाई की रोशनी न दिखाएं, पर कभी कभी सच्चाई किसी की बलिदान और वफादारी में भी छिपी होती है, जैसे इस नक्शे के रखवाले ने किया। उस रात अजय अपने घर के अध्ययन कक्ष में बैठा दस्तावेज देख रहा था। नक्शे के पीछे हल्की पेंसिल से कुछ लिखा था, ओपन कोट, ट्रू ट्रेजर लाइज बीनीथ द सेलर, नॉट ऑन पेपर, क्लोज कोट। अजय की आंखें फैल गईं। उसने नक्शे को और ध्यान से देखा। नक्शे में एक छोटा क्रॉस चिन्ह था जो उसी कोठे के तहखाने के नीचे किसी और जगह की ओर इशारा कर रहा था। उसने सोचा, क्या असली खजाना अभी भी वहां है? उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। कहानी खत्म नहीं हुई थी। रहस्य का अगला अध्याय बस शुरू होने वाला था। ये मिस्ट्री कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास में छुपे रहस्य केवल भूतिया या खजाने नहीं होते, बल्कि अक्सर ईमानदारी, बलिदान और संस्कृति की रक्षा के प्रतीक होते हैं। और कभी कभी असली रहस्य यह होता है कि सच्चाई पूरी तरह उजागर नहीं हुई, बस अगला खोजी उसका इंतजार कर रहा है।